हेलो फ्रेंड्स, मैसेज होटल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित यादव। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिम्पलीशन के प्रैक्टिस शीट की बात कर रहे थे हम पिछली क्लास में। 20 से 25 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज से आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में भी दिए थे, जो मुझे पता आपने नहीं किए होंगे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं शीट पर आपके क्वेश्चन लगा हुआ है 48% ऑफ 6250। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, उसको उसका रिप्लाई किया जाएगा। जिसको भी किसी क्वेश्चन में क्वेरी हो, ठीक है, क्वेरी हो वो मुझे कर सकता है। ठीक, 48% ऑफ 6250 माइनस 7 का क्यूब इंटू 8/196 स्क्वायर रूट में माइनस 15% ऑफ 80/3। ठीक है, सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 48% ऑफ, परसेंट के लिए क्या बताया था हमने, 100 नीचे आएगा। 48/100 इंटू 6250 माइनस 7 का क्यूब है तो 7 लिख सकते हैं, इंटू 8/196 किसका होता है, 14 का, माइनस 15% का 100 इंटू 80/3। क्लियर है? ठीक है, 24 सा 25 सा कट हो गया, 5 से 15, 15 से कट हो गया, कितना आ रहा है 1। क्लियर? अब इधर चलते हैं। 25 4 सा 25 से कट करेंगे 250, 4 से ही कट हो रहा है, कितना आ रहा है 12। 12 इंटू 250 3000 माइनस, अब इस बीच वाले की बात करते हैं, छोटा है। 7 से कट होगा 2, 2 से कट होगा 4। अब जब देखें 49 इंटू 4 कितना होगा, 49 इंटू 4 196, 196 माइनस 1 4 ज़ा 4। अब 3000 माइनस 200 इक्वल्स टू 2800। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ध्यान रखिएगा, कम से कम पेन का यूज़ करना है, कम से कम पेन का यूज़ हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46% ऑफ 450 प्लस 3364 माइनस 18 इंटू 13। 18 इंटू 13। सभी लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। ठीक है, 46% परसेंट का क्या आ जाएगा नीचे 100 इंटू 450 प्लस 3364 किसका होता है 3364। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था। 3364 लास्ट से 2 वैल्यू अलग करेंगे। 2 के लिए क्या आएगा 2 और 8। 33 किस किस के बीच में, 5 और 6 के, 5 5 आएगा। और 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, और 30 हमारे पास जो वैल्यू बड़ी है तो आंसर क्या होगा 58 होगा। 58 माइनस 18 इंटू 13। 18 इंटू 13 फटाफट से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 8 3 से 24, 2 प्लस 18 प्लस 3 234। क्लियर? अब कुछ सोच रहे होंगे ये आया कैसे इतनी जल्दी ना, तो प्रैक्टिस क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो जो 0 से 0 कट हो गया यहाँ पे, वही 0 से 0 कट हो गया। 5 से 9 और 5 से 2, 2 से ही कट हो रहा है 23। 23 9 से कितना होता है 207 प्लस 58 माइनस 234, तो 265 माइनस 234 इक्वल्स टू 31 आंसर। कोई डाउट? क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन आप उतनी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। क्लियर है? कोई डाउट? हम लोग को चीज़ों को ना ऑटोमोटिव मोड पे लाना चाहिए, ऑटोमेटिक मोड पे। जैसे कोई चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम चलते कैसे हैं, अगर बात करें हम चलते कैसे हैं, तो कैसे चलते हैं, एक पैर आगे एक पीछे। लेकिन कोई पूछे तो सोचना पड़ेगा ना, लेकिन हम चलते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है, वो ऑटोमेटिक मोड पे है, ऑटोमेटिक मोड पर है।
तो आपको चीज़ें भी वैसी लानी है। जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी तो अब सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और जहाँ सोचने की क्षमता कम हो जाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। सोचने की क्षमता कम होने से मतलब ये है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 13 का स्क्वायर 1296 होता है। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक मोड पे है। जहाँ सोचने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है वहाँ स्पीड बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको जहाँ सोचना ना पड़े किसी चीज़ के लिए, मतलब ये है कहने का, जहाँ आपको सोचना ना पड़े, कम से कम सोचें। अब देखो 21 इंटू 340 अपॉन 17, इससे कट हो जाएगा 20, 20 इंटू 21 420। क्लियर है, ऑप्शन इसमें नहीं दे रखा है, 320 की जगह 420 है, ये 420। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था। एसबीआई क्लर्क में ऐसे ही आते हैं, एसबीआई क्लर्क में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के। अगर आपकी स्पीड सही है तो आप 3 मिनट में 10 से 12 क्वेश्चन के आराम से कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5457 डिवाइड बाय 17 इंटू 3। अब देखो 17 और 3 51, 51 से डायरेक्ट कट कर लेंगे। कितना आ रहा है ये, 51 आ रहा है। 51 से हम डायरेक्ट कट कर लेंगे, 5457 अपॉन 51 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा ये 5457 इंटू 1 अपॉन 17 इंटू 1 अपॉन 3 51। अब इससे हम कट करें 51 1 जा 51, कितना आया 3, फिर 0 लेंगे, 5 से छोटा आ रहा है 7, कितनी बार में 107। क्लियर, कोई डाउट, क्लियर है, सबको याद होगा। 0 लिया जाता है जब दो रेट्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे 216 को डिवाइड करें 2 से, 2 1 जा 2, 1 लिया छोटा है इससे तो 0 लेंगे, अब 6 भी आ जाएगा, 8 है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो रहा था, 35 वैल्यू छोटी हो रही थी तो 0 लेकर 7 भी आ गया, तो 357 51 7 सा। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज हम क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा करेंगे इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। 166 प्लस 32 इंटू 17 माइनस 125। 166 प्लस 32 इंटू 17 माइनस 125। क्लियर, अब जब ध्यान दें 166 में से 125 को माइनस कर देंगे, 125 को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 41, कितना 41। अब 41 में 32 इंटू 17 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कर लें, 17 2 34, 3 17 3 51 और 3 54, तो 544, तो कितना आ गया 586 41 था, कितना था 41, 42 ने कर दिया 41 था, 585 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई डाउट किसी को यहाँ तक। कैलकुलेशन शॉर्ट करनी है, टेबल याद होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, कम से कम टेबल जो है आपको वो 20 तक याद होने चाहिए, 12 से लेकर 19 तक बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि सोचना ना पड़े आपको कि 19 4 सा पूछा गया तो सोचना 19 1 सा 19 2 सा 3 सा 4 सा ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्लियर, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे इजी क्वेश्चन, 289 किसका होता है 17 का। अब देखो स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट में ए इंटू बी हो जाएगा ये। ऐसे ही 108 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 324। 324 किसका होता है 18 का, किसका होता है 18 का, और 18 टू 17 35। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही आने, बहुत शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने। ध्यान रखिएगा, अगर किसी के ऑप्शन में दिक्कत होगी तो उसको ठीक कर दिया जाएगा, कुछ ऑप्शन इसके गलत हो सकते हैं। 25% ऑफ 25 अपॉन 100 इंटू 22 इंटू 22 माइनस एक्स इक्वल्स टू 72। अब जब देखो 25 4 जा 2 से 2 और 2 से 11, 2 से 11, 121 माइनस 72 इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं। क्लियर है,
माइनस कर लो कितना आ रहा है, देखो 28 और 21 49 49। क्लियर? ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की स्पीड आपको भी ऐसी लानी है, बल्कि और ज़्यादा होती है अगर एग्जाम में करते हैं तो। मैं आपको एक वीडियो में अपने स्कोर कार्ड भी शेयर करूँगा, जिसमें 40 आउट ऑफ 40, 35 आउट ऑफ 35 और 40 आउट ऑफ 40 आउट ऑफ 39.75 आउट ऑफ 40 आ रखे हैं, आरआरबी और आईबीपीएस। x% ऑफ x% मतलब 100 इंटू 250 प्लस 81 इक्वल्स टू 181। देखो 81 से जाएगा माइनस हो जाएगा 100, 52 ज़ा 55 ज़ा तो 2 सॉरी इरेजर ले लेते, ऐसे ही काट देते चलिए। 5x अपॉन 2 तो 5 से कट रहा 20, 22 ज़ा 40 आंसर। क्लियर? कोई डाउट है? इजी था, टफ तो नहीं है। ठीक, सभी लोग टेलीग्राम चैनल मैथ्स एजुकेटर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। 60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन की पीडीएफ वहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? 52% ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 52% ऑफ 700 प्लस 3x इक्वल्स टू 400। देखो 2 0 कट हो गए, 52 7 सा 364 प्लस 3x इक्वल्स टू 400, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 36 3x और 3 से कट हो रहा है कितनी बार में 12। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। क्लियर? x की वैल्यू 12। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, शॉर्ट करने के चक्कर में कई बार आप कैलकुलेशन को टफ ना कर लें कि ऐसे ना करके ऐसे करके देखें तो और इजी हो जाएगा और इजी हो जाएगा, उसमें कई बार क्वेश्चन टफ भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। 100 डिवाइड बाई 30 इंटू 27 माइनस 9, तो 100 डिवाइड बाई 30 इंटू 27 माइनस 9, 2 0 कट हो गया, 9 से ही गया, सॉरी 3 से 9 ज़ा 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81, 90 माइनस 9 इक्वल्स टू 81। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें फटाफट से। अप्रॉक्स 600 सब्सक्रिप्शन हम लोग पहुंचने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, फिर लाइव आना शुरू कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक चीज़ बतानी भी है, जहाँ पर भी 0 के बाद 0.5 आएगा, किसी भी वैल्यू के बाद 0.5 आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड मतलब 19.5 लिखा है, तो इसकी जगह हम 39/2 लिख सकते हैं, 39/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? x इंटू 156/64। क्लियर? देखो 8 इंटू 7 प्लस 8 लिखा हुआ है, तो ये 8 इंटू 8 ही लिखा हुआ है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो 1 है तो 8 अगर हम कॉमन लेंगे तो 7 प्लस 1 8 ही तो हो जाएगा, तो ये 8 इंटू 8 ही लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 39/2। 39 4 ज़ा। क्लियर? 4 से 16 और 2 से कट हो रहा है ये 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 8 आ रही है। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? चलिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। थंबनेल पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, थंबनेल पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? 7668 ये नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मेरे को क्वेश्चन की क्वेरी के लिए। ठीक, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, इसमें पेन का भी यूज़ नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा। देखो पहले येलो ब्रैकेट सॉल्व होगा, येलो ब्रैकेट सॉल्व होगा पहले। 13 माइनस 10 3 प्लस 7 10 माइनस का इधर 14 माइनस 10 4 7 माइनस 4 3 और 4 माइनस 3 1। खत्म क्वेश्चन। देख लो
तो जो सोचोगे जल्दी कैसे खत्म हो गया ना। यहाँ पे ब्रैकेट्स का थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे वाला ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे आएगा कर्ली ब्रैकेट ना। 7 देखो 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 13 माइनस 10 प्लस 7। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 10 आ रहा है, 10 14 माइनस 10 14 माइनस 10 कितना हो जाएगा 4 7 माइनस 4 बड़ा ब्रैकेट, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 माइनस 3 कितना आ रहा है 1। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी पेन यूज़ नहीं होता है, ये डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है आपको ब्रैकेट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38% ऑफ 640 इक्वल्स टू 19% ऑफ x। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत इजी है, ये भी पेन का यूज़ नहीं होगा। इधर देखो 38% है और इधर 19% है, तो इधर डबल हो रहा है ना, इधर वैल्यू परसेंटेज इधर डबल है, इधर डबल है तो वैल्यू इधर डबल होगी, मतलब 1280। देख लो 38% ऑफ 640 इक्वल टू 19% ऑफ x, तो 19 टू ज़ा 100 से 100 कट हो रहा है, 2 इंटू 640 कितना आ रहा है 1280। क्लियर है, कोई डाउट 1280। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अगर परसेंटेज जिस साइड डबल है नंबर उससे दूसरी साइड डबल हो जाएगा, डबल ट्रिपल हाफ जो भी रहेगा कंडीशन सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 इंटू 16% ऑफ 3600 माइनस 25 स्क्वायर माइनस 30। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। 2 इंटू 16% 16% का 100 इंटू 360 3600 माइनस 625 माइनस 30। अब जब इधर ध्यान दो, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। 2 इंटू 16 32 32 इंटू 36 32 इंटू 36, या फिर 72 इंटू 16 भी कर सकते हैं भाई। 2 की 36 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो 2 की 16 से मल्टीप्लाई तो सबको ही करनी है, तो कैसे भी कर सकते हैं। अब 16 टू ज़ा 32 का 2 3 कैरी, 16 7 ज़ा 112 16 7 ज़ा 102 क्या 112 बताएं। 16 7 ज़ा 112 112 और 3 115। अब 1152 माइनस 595 595 माइनस कर दो तो 5 7 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 5 बच रहा है, 5 5 7। क्लियर है, टेबल अच्छे ध्यान रखिएगा। 17 6 ज़ा 16 7 ज़ा, इन सब चीज़ों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग में हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ 2 की पावर x दिया हुआ था। ठीक है, उसको हमने सॉरी वहाँ हमने उसको सॉल्व किया था। तो हमने बताया था उस क्वेश्चन में कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो जिसकी पावर में x होगा पूरे क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है पॉइंट की, तो पॉइंट सब जगह पर है, तो अब चाहे तो पॉइंट को हटा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 0.064 लिखा है तो ये सबको पता है कि 0.4 का क्यूब होगा, और पावर कितनी है इसकी 2 डिवाइड बाय 0.4 का स्क्वायर की पावर 2 इंटू 0.4 का स्क्वायर इक्वल टू 0.4 की पावर x माइनस 1। ऐसे क्वेश्चन में मुझे ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई की बात हो रही होगी तो उसमें पावर्स का सम होता है, और जब भी डिवाइड की बात हो रही होगी तो उसमें पावर्स का माइनस होता है। क्या होता है माइनस, ठीक माइनस होता है। तो 3 2 ज़ा 6 डिवाइड है तो माइनस, 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई है तो प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1।
6 माइनस 4 2 और 2 4 4 और 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 5। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5। आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज। बैंक के एग्जाम में सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला जो क्वेश्चन होता है वो नन ऑफ दीज ही होता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें पावर किसकी है 3 की है। डायरेक्ट करें क्वेश्चन को, देखो पावर ये कितनी है 3, ये कितनी है सॉरी ये है 4, ये है 3 और ये है 5। तो 4 3 जा 12 प्लस मल्टीप्लाई का प्लस 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10 इक्वल्स टू एक्स। 18 माइनस 10 8। देखा डायरेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब यहाँ पे 5 की पावर है, किसकी 5 की। 6 टू 5 5 की कितनी पावर होता है 4, कितनी होता है 4। ये 25 2 125 3 5 तो दिया वही है। तो 4 2 ज़ा 8 डिवाइड का माइनस 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 प्लस लगा के इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब जब देखो 8 प्लस 9 17 माइनस 4 13 प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स। एक्स के लिए क्या आ गई 15। ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। बस कंडीशंस याद होनी चाहिए, डिवाइड में माइनस यूज़ होगा और एडिशन प्लस उसमें मल्टीप्लाई में यूज़ होता है एडिशन। ठीक है 4.2 नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस एक्स इक्वल्स टू इंटू क्यूब रूट 125 लिखा हुआ है। क्यूब रूट 125 किसका होता है 5 का इक्वल्स टू 65। 5 से कट हो रहा है 13, 13 माइनस 4.2 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 8.8। 8.8 सिंपल सा क्वेश्चन है। इतने ही सिंपल क्वेश्चन आपको क्लर्क में मिलने वाले हैं, चाहे वो आरआरबी क्लर्क हो, चाहे एसबीआई क्लर्क हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो। ध्यान रखिएगा जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है वो सिर्फ क्लर्क में ही आता है, पीओ के एग्ज़ाम में नहीं आता है, सॉरी क्लर्क के मेंस में नहीं आता है, प्री में ही आता है। पीओ में आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपका पीओ में नहीं आता है। क्या आएगा आपका, सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा तो अप्रोक्सीमेशन आएगा। क्या आएगा अप्रोक्सीमेशन, उसकी भी हम बात करेंगे, उसकी वीडियोस भी डालेंगे। ठीक है 0.4 इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.4 इंटू एक्स डिवाइड बाय 0.25 लिख सकता हूँ। किसका स्क्वायर है 25 का, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 वैल्यू हैं तो यहाँ पॉइंट के कितनी वैल्यू होंगी 2, या फिर कितनी वैल्यू का पॉइंट है 4 के तो इधर कितना होगा 2 के बाद इक्वल्स टू 120। आप सोचिए कितनी जगह की छोड़ी है, देखो इसको बढ़ा देते हैं। पॉइंट हटाया 100 इधर आ रहा है, पॉइंट हटाया तो 110 इधर आ रहा है, 0 से 0 कट हो गया, एक 0 से ये अलग से ये 0 कट हो गया। 4 से 3 एक्चुअली कितनी आ रही है 75। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है 38 इंटू 2 38 38 इंटू 2 माइनस एक्स इन डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 62। अब देखो ये आ रहा है 76, इधर से आगे माइनस हो जाएगा तो 14 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4। तो एक्स के लिए क्या आ रही है 56। क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन भी छोटा सा ही कर लेते हैं हाथों हाथ, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। 4 का क्यूब 64,
8 का स्क्वायर 64 माइनस 29। अब देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 128 आ रहा है, माइनस 29 तो 99 तो बचा। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आने हैं, टेंशन ना लो एग्जाम में। बस कंडीशन क्या है, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हुई हो। 3/4 ऑफ 140, 3/4, 3/4 ऑफ 140 प्लस 2/5 ऑफ 150। देखो 4 से कट हो रहा है 35, 5 से कट हो रहा है 30, 105 प्लस 60 165। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने भले ही टफ लगे लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो टफ तब तक है जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तब तक ही टफ है, वरना क्वेश्चंस इजी रहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। 256 किसका होता है? 16 का, प्लस एक्स बराबर 576 किसका है? 24 का, और 16 माइनस 24, एक्स की वैल्यू 8। सिंपल क्वेश्चन। कोई डाउट? तो बहुत शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। 900 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 480 इक्वल्स टू 540। अब देखो उसको ऐसे ही लिखा है, दो भी सॉल्व करेंगे बाद में। 0 से 0 कट कर लेते हैं बस। इसको इधर ले आए 540 को, तो 360 बचेगा, 360 बचेगा इक्वल्स टू 48/10 इंटू एक्स आ रहा है। अब जब देखो 12 3 ज़ा 0 और 12 4 ज़ा 2 से 2, 2 से 5 और 2 से 15, तो एक्स की वैल्यू 75। क्लियर? 75, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? आज इतने क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी क्वेश्चन की हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।